Hello, everybody. Namaste. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. Or if you guys are watching me for the first time, then welcome to my YouTube channel. This is Pavitra, Girl of Gratitude, and you are watching my YouTube channel, Pavitra, Girl of Gratitude. And those who are new over here, I request you all, please सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस नोटिफिकेशंस एंड ऑल। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। और आज के वीडियो पर मैं बेसिकली किस टॉपिक पर बात करूंगी वो है कोमा जर्नी। जो भी मैंने कोमा पर थी जब मैं उस टाइम पे कैसे फील किया, लाइक व्हेन आई वाज इन कोमा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में जब सबसे मिली तो पूछ रहे थे कि तुम जब कोमा पर थी तो हमने इतना बुलाया, क्या तुम सुन रही थी या सुन नहीं रही थी? क्या होता है जब कोमा में एक इंसान जब जाता है कोमा के अंदर तो क्या होता है? तो सारी इस बात को मैं आज शेयर करूंगी। तो चलते हैं, थोड़ी देर मेरे साथ बनी रहे और थोड़ा सा मैं आज के कोमा के जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। तो जी हाँ, मैंने कहा कि मैं कोमा पर भी चली गई थी। मैंने प्रीवियस वीडियो पर भी कहा था आफ्टर जो भी सर्जरी जो कुछ भी हुआ, जो भी मेरे इंसिडेंट के रात से 72 आवर्स के अंदर जो भी मेजर ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं कोमा पर चली गई थी 15 डेज तक। आई थिंक 15 to 16 डेज तक गई थी। तो उस टाइम पे मेरा सिचुएशन इतना बुरा था कि मैं कोमा पर थी। मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था क्योंकि मैं उतना ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी। कोमा पे चले जाने की वजह से मेरे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के हर टीचर्स, जो कोई भी थे, मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो कोई भी थे वहाँ पर, सब लोग के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और जब मैंने उस फोटो को मैं शेयर भी करूँगी यहाँ पर, उस फोटो को जो मैं कोमा पर थी। एंड ये फ़ोटो जिन्होंने भी लिया है आपको मेरे तरफ से थैंक यू, क्योंकि आज मुझे इस फ़ोटो को आप सबको दिखाने का मौका मिल रहा है। और जब ये फ़ोटो मैंने पहली बार देखा तो मैं खुद ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं खुद अकेले देख रही थी और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। आई वॉज डेविस्टेटेड दैट टाइम, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रही थी कि क्या हो गया था। क्योंकि जो मैं थी और जो भी आज हूँ, इस फोटो में कोई और ही है, बहुत ही बुरी हालत में है। और देख सकते हो आप, मेरा सर के बाल कुछ भी नहीं है, मेरा बॉडी पूरी तरह से स्वेलिंग है। मैं एक वेंटिलेटर के पाइप के अंदर हूँ। मुझे सिर्फ गाउन को ऐसे उड़ाया गया है, कपड़े भी नहीं पहना है। और उस टाइम पे मैं आँख भी नहीं खोल रही थी। तो सिचुएशन कितना बुरा होगा उस टाइम पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे फादर, मेरे दीदी, मेरे ब्रदर और उनके दोस्त लोग और जो भी मेरे रिलेटिव्स में जिन्होंने भी साथ दिया, नॉट जस्ट ओनली रिलेटिव्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में एक अलग से वीडियो को लेकर आऊँगी, जिन्होंने भी मेरे मुश्किल टाइम में, मेरे हार्ड टाइम्स पर साथ दिया है। उन सब को मैं एक वीडियो पर लेकर आऊँगी, उन सब का नाम भी यहाँ पे लेकर आऊँगी और उन सबको ग्रैटिट्यूड शो करूँगी। वो एक दूसरा वीडियो पर होगा। जब मैं कोमा पर थी तो लोगों ने बाद में मुझे पूछ रहे थे कि कैसा था। तो मैं जब कोमा पर थी तो मुझे लग रहा था कि मैं एक सपने में हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाहर के दुनिया क्या चल रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं अंदर ही अंदर, जब हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, रात को सोते हैं और हम लोग को एक ड्रीम्स आता है, वैसा ही था। मैं सो गई हूँ, जैसे कि मुझे सपने आ रहे हैं। कभी कभार मैं सिस्टर बन जाती थी उस सपने में
कभी कभार मैं स्टूडेंट, मेरे हरकमाई कॉलेज की खुद की एक स्टूडेंट सर लोग, पवन सर को मैंने बहुत देखा है उस टाइम पर। सर मुझे कुछ बोल रहे, ऐसे ऐसे कुछ देख रहे थे, शायद सर आके बुला रहे होंगे। संजय सर को बहुत देखा मैंने, पवन सर को, संजय सर को। इस तरह से मैंने बहुत, कभी हरकमाई के स्टूडेंट बन रही थी, कभी नर्सिंग के खुद के स्टूडेंट, जब शायद उस टाइम पे नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स बहनी लोग थे वो लोग शायद मेरे पास खड़े होंगे, उन लोग ने मुझे बुलाया होगा। दैट्स वाई मैंने उन सबको इमेजिन करके मैं खुद भी एक उस टाइम पे अपने आप को नर्सिंग के स्टूडेंट समझ रही थी। कभी कभार मैं इतना ज़्यादा एक सो रही हूँ, ऐसा भी हो गया था कि शायद मुझे कुछ लेने आए होंगे, पता नहीं वो क्या है। बट ऐसा था कि मैं सो रही थी, ऐसा मुझे सपने में जैसा, पर ये जब मैं अंदर कोमा के अंदर थी तब मुझे फील हुआ मैं सो रही थी। और उस टाइम पे मेरे ब्रदर को आकर मुझे उठाना था, मैं सो रही थी, मैं खुद नहीं चल पाती थी उस टाइम पर। तो कुछ लेने आए थे मुझे, इससे खिड़की के बाहर से बुला रहे थे, एक बोल रहे थे कि वो कुछ फ्लाइट वगैरह है, कुछ है वहाँ पे जाकर मुझे चढ़ के जाना होगा कहीं दूर, पता नहीं कहाँ। वो वाइट कलर का था, मुझे उतना पता नहीं है, पर देखने में एक खिड़की के बाहर जैसा लग रहा था। वो खिड़की भी कहाँ के मुझे पता नहीं है, पर मुझे लग रहा था कि मैं एक रूम पर हूँ, बेड पर हूँ, सो रही हूँ। और तब मुझे मेरे ब्रदर आकर उठाना था, और जब वो उठाएंगे तब मुझे चल के जाकर उस जो भी वाइट कलर के जो कुछ भी आया था उसके अंदर जाकर कहीं जाना है। तो शायद मेरे लिए कुछ था बुलाने के लिए, शायद अगर मैं चली जाती तो शायद बच भी नहीं पाती, कुछ बुलाने के लिए आए थे होंगे। वैसा था कि अपने आप को इतना ज़्यादा पेन में दिखती थी, मेरा पैर कोमा पर थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या 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 हुआ है मेरे पैर के साथ, मेरे साथ। जब भी मैं उस टाइम पे थी, जब कोमा के अंदर, तो जो भी सपने जैसा लग रहा था, उस टाइम मेरे पैर को बहुत देखती थी। मेरे जो भी लेग थे, जो भी इंजर्ड लेग, वो पूरी तरह से ग्रीनिश कलर्स पे हो चुका था, पूरा ग्रीन ग्रीन कलर था। और उसके अंदर ऐसे रॉड को ऐसे डाल दिया था, और मैं सोच रही थी ये क्या हुआ है, मेरे पैर को इस तरह से रॉड क्यों डाला, पूरे एक रॉड को ऐसे सीधा। और जो भी मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो आके बार बार पूछ रहे थे, जो भी मैं कोमा पर थी, कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, ये क्या डाला है तुम्हारे लेग के अंदर। वो बार बार पूछ रहे थे कि ये क्या है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारा पैर का कलर ऐसा कैसे हो गया। बहुत बार पूछ रहे थे, शायद वो मेरे साथ ही थे उस टाइम पर, तो वो मुझे आके पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में तब तक। तो शायद वो आ चुके थे मेरे सपने में। वो एवरी टाइम मैंने उनको उस सपने में, जो भी कोमा के अंदर थी, तब वो हमेशा मेरे साथ थे। वो मुझे पूछ रहे थे क्या हुआ, मेरे हेल्थ के बारे में। तो शायद उस टाइम पर ड्रेसिंग करने के लिए आए होते। मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे पैर को छेड़ रहे, ऐसे दिखती थी मैं उस कोमा के अंदर। और जो भी पाइप वगैरह मेरे मुंह से डाला था, मुझे लग रहा था कि शायद डाल रहे हैं पाइप वगैरह, पर उस टाइम पे मुझे फील होता था कि जो हम लोग हेयर के लिए, हेयर ब्रश के लिए कोम यूज़ करते हैं, उस कोम को मेरे मुंह के अंदर इतना ज़ोर ज़ोर से ऐसे डाल रहे हैं। शायद वो पाइप वगैरह डाल रहे होंगे, डॉक्टर्स ही होंगे, बट वो सब तो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। पर मुझे, जब मैं कोमा के अंदर थी, तब मुझे फील होता था कि बहुत बड़ा बड़ा कोम, जो इसका स्टैंड भी इतना बड़ा बड़ा होता है, उसको ऐसे मुंह में इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से डाल रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पे, और मैं बोल रही थी छोड़ो छोड़ो प्लीज़, क्या कर रहे हो, मत डालो, मुझे दर्द हो रहा है। पर तब तो मेरा आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं तो कोमा पर थी। पर मैं बहुत रो रही थी, बुला रही थी कि क्या हुआ। और मैं जब सो रही थी, मुझे चलने का बहुत मन भी कर रहा होता था, तो मैं बोलती थी प्लीज़ मुझे उठा दो, मैं चल सकती हूँ, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये कहाँ के रूम पे लेकर। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ में, इवन जब मैं होश में आई तभी मुझे पता नहीं था कि मैं हॉस्पिटल पर हूँ। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या है। मुझे रूम पर एक बेड के ऊपर ऐसे लेटाया गया है, वो फील कर रही थी। और मेरे मुंह पे इतने बड़े बड़े टेप्स को पूरी तरह से चिपका रहे थे, उस टेप को मेरे मुंह पर, शायद जो वेंटिलेटर पाइप को उसको सबको चिपका रहे थे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। पर मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था, मुझे तो मारने वाले हैं, ऐसा कुछ हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सबको बुला रही थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुला रही थी, कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि किसी को तो मेरी आवाज़ आता ही नहीं बाहर, क्योंकि मैं तो एक
लाइक डेड बॉडी की तरह सो रही थी। तो किसको क्या पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी कि ये सब मत करो, ये सब मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उठाओ, मुझे उठना है, मेरे आंखें को खोल दो। अगर आप लोग आगे मुझे ऐसे पीछे से बैक से सपोर्ट करोगे तो मैं उठ सकती हूँ, मुझे जगाओ, मुझे इतनी गहरी नींद में क्यों डाला है, मुझे जगाओ। ऐसा था उस टाइम पे, मैं अंदर से बहुत बोल रही थी। मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर से कौन कौन बुला रहे थे। दीदी भी बोल रही थी, मेरी खुद की दीदी, कि तुझे मैंने बुलाया, तुझे पता है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। बाद में ऐसे बहुत सारे लोगों ने आके भी बुलाया कि हमने तुझे बहुत बुलाया, तुझे वो सुन रहा था, तू सुन रही थी उस चीज़ को। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर कैसे बुला रहे हैं, पर मैं अंदर खुद ही अपने आप को इमेजिन कर रही थी। मुझे एक पूरा सपने के जैसा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे उठना था, मुझे चलना था। उस चीज़ जो भी हुआ है मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपने पैर को देखती थी उस टाइम पे, पूरा बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से वो उस चीज़ को बोल भी नहीं सकती, बहुत गंदी तरह से था उस पैर, मेरा जो भी पैर था, वो जो भी लेग था। और मैं हमेशा ही उठना चाहती थी। दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ पर भी हूँ। मेरा विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए शायद आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि अगर आप खुद अंदर से जीने की चाहत रखते हो ना, तो आपको मौत कुछ भी नहीं कर सकता। सच में, जब आप बीमार होते हो ना, तो आपको ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे उठना है, मुझे ये आँख खोलना है। जब आप सो रहे हो जैसा लगता है, तो आपको ये अंदर से होना चाहिए कि मुझे ये आँख खोलना है, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा पैर ठीक है, मेरा पूरा बॉडी ठीक है, मुझे उठना है, उठा दो मुझे। वो तरह के अंदर से वो फीलिंग्स जगना चाहिए, तभी आपको डॉक्टर्स भी बचा सकेंगे और आपके लिए जो भी प्रेयर्स प्रार्थना कर रहे हैं भगवान भी सुनेंगे। क्योंकि आप ही अगर जीने की चाहत को छोड़ दोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये आपके अंदर ही, आपकी विल पावर ही आपको जगा सकता है। तब जाके डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट भी आपके अंदर काम करता है, और जो कुछ भी प्रेयर प्रार्थना जो कोई भी है वो सब काम करता है। पहले आपके अंदर ही है कि आपको उठना है, आपको ठीक होना है। तो इसी तरह मुझे भी बहुत अंदर से हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि मुझे ठीक होना था। मैं तो उस टाइम पे अब बोल रही हूँ कि कभी स्कूल जा रही थी, कभी कॉलेज जा रही थी, कभी खुद वहाँ की नर्सिंग की स्टूडेंट बन रही थी, कभी कहीं ट्रैवल कर रही थी, चल रही थी, पर परफेक्टली चल रही थी। पर सिर्फ जब मैं अपने पैर को उस टाइम पे देखती थी, तब मुझे पता चला मेरे पैर को कुछ हुआ है। जब मैं होश में आई तब भी मुझे नहीं पता था कि मेरे पैर को क्या हुआ है, पर उस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे पैर के साथ मेरे लेग, जो भी राइट लेग है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि मैं उस टाइम पे फील कर रही थी, जब भी मैं कोमा पर थी, मुझे पता नहीं था पर मुझे पेन हो रहा था, और वो देख रही थी उस टाइम पे। ऐसे बाहर से तो पता नहीं, पर मैं जो सपने के अंदर होता है, हम लोग इमेजिन करते हैं, किसी फ्रेंड के साथ मिलते हैं, जो कुछ भी होता है ना सपने के अंदर, वो सही था। तो बहुत ही दुख सहा है मैंने, और आप सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में। आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आप सबके सपोर्ट के वजह से ही हूँ। आप सब ने, मेरे फैमिली को, मेरे दोस्तों ने, जो भी मेरे वेल विशेस थे, सबने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं एक फिर से ग्रैटिट्यूड वीडियो को भी लेकर आऊँगी, उसमें सब लोगों के नाम, जो भी कोई थे जिन्होंने सपोर्ट किया है, सबको ग्रैटिट्यूड शो करना है मुझे। और आज भी कहूँगी कि आप सबके बिना तो मैं आज यहाँ पर भी नहीं होती। तो आप सबके वजह से ही मुझे ये ज़िंदगी मिली है। मेरे डॉक्टर्स, डॉक्टर वरुण सर, इसी तरह तेजस्वी सर, और सर्जरी के सारे डॉक्टर्स, ऑर्थो के सारे डॉक्टर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स जो भी थे, ओटी के, वार्ड के, सबने बहुत साथ दिया है। तो सबको मेरी तरफ से, आप सबको दिल से धन्यवाद है। आप सबको ये धन्यवाद वर्ड, थैंक यू वर्ड बहुत ही छोटा है, जो भी आप लोगों ने मेरे लिए किया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि उस चीज़ को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि शायद मैं किस एक्सपेक्ट करूँ, पर मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैंने फील किया है। जो चीज़ भी मैंने फील किया वो मैं कभी भी नहीं चाहती थी। फिर भी ये वीडियो बनाने इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह हॉस्पिटल पर होंगे, उन लोग के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, थोड़ा सा शक्ति मिलता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ।
तो आप सबको भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सो दैट कि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में साथ दीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे ये लाइफ मिलने में सपोर्ट किया है, साथ दिया है, तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। और मेरे कोमा के जर्नी से मैं सारी चीज़ें जो भी मैंने 5 साल के अंदर एक्सपीरियंस किया है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, लर्न किया है, वो सारी चीज़ों को मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आप सबको आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच और फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। आप सबको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और खुश रहना है। और जो कोई भी हॉस्पिटल के बेड पर हो, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, आप सब ठीक होंगे। अंदर से अपने आप को स्ट्रांग रखिए कि आप जल्द ही ठीक होंगे और जल्द ही घर जाएंगे और जो कुछ भी आपने गोल सेट किया है लाइफ के लिए, वो सारे चीज़ों को पूरा करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और इसी तरह मेरे पूरे वीडियोज़ को देखते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।